हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चे। तो वी आर कंटिन्यू टू द फंक्शन चैप्टर with the next lecture. In the previous video we would discussed about totally different types of log. इसके पिछले लेक्चर में लॉग का पूरा डिटेल कर चुका है, पूरे लॉग का जितना था, अब मतलब उसके इंट्रोडक्शन से लेकर के एप्लीकेशन तक कि क्या उसका इंट्रोडक्शन है, कैसे यूज़ करते हैं, ग्राफ क्या है, इक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी क्या है, आफ्टर इट logarithmic table, anti-logarithmic table, how can we use, what is the difference between them, and at last application of log. All would be discussed in the previous video. Okay, so this lecture is for only next lecture, GIF, that means greatest इंटीजर फंक्शन। नाम तो सबको पता ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, काफ़ी प्रसिद्ध है गिफ के नाम से। गिफ मोबाइल में जो आता है वो नहीं है ना, जो भेजते हो तुम लोग वो नहीं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन, याद रखना है अपना, है ना। स्टेप ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका नाम स्टेप रखा गया है, स्टेप फंक्शन, है ना। अब जानना ये है कि इसके पीछे है ना, इसका डिफिनेशन क्या है और एग्जैक्टली हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं ना। सबसे पहले ये जानना है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है, ठीक है, तो गिफ जब दिखाते हैं, मतलब कि हम लोग लिखें गिफ ऑफ एक्स, अगर लिखें तो इसको शॉर्टकट हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, इसके सिंबॉलिक फॉर्म। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मतलब जब भी गिफ आएगा तो इस फॉर्मेट में आएगा, है ना। एक्स के बाहर जो है सो वो कौन सा ब्रैकेट रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा आपका। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में इसी में कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के तौर पर अगर बात की जाए तो चूंकि नाम ही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब है तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट integer which is less than or equal to x, equal to x। अगर f of x का डिफाइन है ना, डिफिनेशन दे रहे हैं तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन, ध्यान देना है, और इक्वल टू x। अब जरा इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है। तो डिफिनेशन से ही पता चला लेस देन इक्वल टू एक्स है ना, लेकिन किस तरीके से थिंक करते हैं वो बात मुझे सोचनी है ना। सपोज मैं एकदम छोटा सा पॉइंट लेके चलता हूँ, 1.7 का गिफ लिखना है मुझे ना, कि 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होने वाला है। तो 1.7 तो लिख दिया गया है, मैंने लिखा है द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब इस एक्स से इसका जो गिफ आएगा, है ना, इसका जो गिफ आएगा मतलब कि इसके अंदर जो आएगा वो लेस देन इक्वल टू एक्स होगा, मतलब एक्स के अंदर जो टर्म है इससे या तो लेस होगा। अब इसको एक लाइन बना के देखो, वन टू थ्री, है ना, 1.7 है, 1.5, 1.6, 1.7। अब क्या बोला जा रहा है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी सबसे बड़ा इंटीजर, ध्यान देना है, विच इज लेस देन। तो 1.7 से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, इंटीजर याद करो, नंबर्स आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। रैशनल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, एक इंटीजर्स, एक नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर में फ्रैक्शन आते हैं और इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो इन सारों को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इसकी बात कर रहा है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर लेकर चले हम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन, अब थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज द नंबर या व्हाट इज द इंटीजर विच इज डायरेक्टली लेस देन, जो सबसे बड़ा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू एक्स। इक्वल टू का तो बात है, पहले लेस देन लेके चलते हैं। लेस देन 1.7 से लेस देन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, दिस विल बी 1। सो दिस आंसर इज इक्वल टू 1। क्लियर।
बस कुछ नहीं करना है हमको, इस साइड में आना। जब भी आना है तो जहां से जो नंबर दे दे वहां से दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, राइट से लेफ्ट में एरो तैयार करो। सबसे पहला जो इंटीजर मिलेगा नंबर लाइन पर, दिस विल बी योर आंसर। अगर पूछा जाए 3.3 पूछा जाए, इसका गिफ्ट क्या होगा, तो तैयार कर लो यहीं से। 3.3 ना, 3 1 2 3, तो 3.3 हो गया लेट, ये 4 होगा ना, तो 3.3 से इधर ले गया। सबसे पहले कौन सा मिल रहा है, ये, तो लेस देन आ गया, 3.3 से लेस देन 3 आ गया हमारे पास, ये आ गया मेरे पास 3 आ गया। सॉरी यार, थोड़ा जाना पड़ा। तो 3.3 का 3 क्यों, तो यहां से दिख रहा है हमको 3.3 से सबसे, है ना, जब हम लोग राइट से लेफ्ट में जब एरो तैयार किए तो सबसे पहले कौन सा आया, 3 आया, सबसे पहला इंटीजर जो कि सबसे बड़ा है तो 2 भी बड़ा है, वो नहीं बड़ा है, लेकिन बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज डायरेक्टली लेस देन और इक्वल टू एक्स, सो दिस विल बी द आंसर। अब कुछ भी पूछ दे, नॉर्मल सा सवाल अगर पूछा जाए कि 1.1 का भाई, तो एक बार में आंसर आंख बंद कर बोलो सर 1.2 का क्या होगा, 1 होगा, नहीं होगा। 1.3 का क्या होगा, 1 ही होगा। 1.9 का क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन अगर पूछा जाए 2 का क्या होगा, तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू वाला बात आ गया ना, तो ये तो खुद इंटीजर है, इसका आंसर खुद 2 होगा। 2.1 का क्या होगा, तो 2 ही होगा, क्यों, तो 2.1 उठा लो, 2.1 से इधर लाइन खींचो, सबसे छोटा कौन, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2.1 से जब लोग इधर आए लेस देन में, लेस देन वाले पार्ट में, इस ओर है ना, इस ओर में, दैट मीन राइट से लेफ्ट में, तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, 2 है, दिस इज द आंसर। तो 2.1 से लेकर कहां तक, 2.9 तक का आंसर क्या आएगा मेरा, 2 ही तो आने वाला है। अगर पूछे 100.9 का क्या होगा, 100 नॉर्मल सा, इधर आओ, 100 है ना, क्लियर। अगर पूछे 1/3 का, अब बताओ क्या होगा, तो 1/3 करो तो 0 पॉइंट कितना 33 समथिंग आने वाला है, तो 0.3 से इधर, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्लियर। 0.3 आएगा ना, दिस इज 0, तो 0.2 0.3333 आने वाला है, मतलब 0.3 एग्जैक्ट लेके तो चल सकते हैं, चारों मान तो क्या अंतर पड़ता है ना, तो 0.3 लिया मैंने, तो इधर आओ, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा जो इससे छोटा है, वो 0 हो गया। 0.1 के लिए क्या होगा, 0 होगा। 0.2 के लिए क्या होगा, 0 होगा। 0.9 के लिए क्या होगा, 0 ही होगा। 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 2 होगा, 3 के लिए 3 होगा। तो ये तो था पॉजिटिव नंबर के लिए ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं नेगेटिव नंबर के लिए, जल्दी से इसको देखिए, तुरंत नेगेटिव नंबर लेते हैं, है ना। चलिए नेगेटिव नंबर के उठाते हैं हम लोग, 0 -1 -2 -3, बहुत है यार, है ना, -4 समझने के लिए भी काफ़ी है, ना समझने के लिए 1 लाख भी कम है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, -1.2 लेते हैं, क्लियर। -1.2, वेयर इज -1.2, -1.2, दिस इज नो, यहाँ 0.1 याद करो, 1.2 नहीं, -1.2 है, तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.9, फिर -1, फिर -1.1 -1.2, दिस इज -1.2 -1.2। अब क्या बोला जा रहा है कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो हमको तो लेस देन भी चाहिए ना, इक्वल टू चाहिए नहीं, तो लेस देन, तो -1.2 से लेस देन वाला सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -1.2 से -1.2 से लेकर के सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, देखो तो इधर कुछ नहीं करना, इधर भागना है तुमको, तो सबसे बड़ा इंटीजर, पहला इंटीजर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है ना, -2, तो दिस इज द आंसर -2। अगर पूछा जाए -1.9 का, क्या अंतर पड़ता है यार, -2 ही तो होगा, -1.9 कुछ यहाँ आने वाला है, वही आने वाला है। अगर पूछे -2 का, यहाँ तो है ना इक्वल टू वाला बात है। पूछे -0.9 का, जल्दी सोचो, तो -0.9 कुछ यहाँ आने वाला है, तो यहाँ इसका क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कुछ नहीं, डिफिनेशन रटो, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स, दिस इज द आंसर। अगर पूछा जाए 3.9 का, जल्दी बताओ, तो 3.9 यहाँ आने वाला है, इससे पहले कौन सा आया, -4 आया आंसर, क्लियर। तो ये था मेरा, इसको है ना, मतलब क्या है गिफ, है ना। अब ये हो गया।
अब इसी में इसका तुरंत इसका फंक्शन लेते हैं, चूंकि ये कुछ खास बड़ा नहीं है लेक्चर इसका, लेकिन हाँ ये फर्स्ट लेक्चर होगा। आफ्टर इट आई विल गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वलिटीज और इनइक्वलिटीज प्रॉब्लम रिगार्डिंग विथ गिव। उसका थोड़ा सा टॉपिक बढ़ा जाएगा वीडियो, है ना। ये तो वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसका वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका इक्वलिटीज एंड इक्वलिटी सॉल्व करना थोड़ा सा ना खप्पा है। चलिए इसको उतारी। चलिए अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात थोड़ी करते हैं ना। डोमेन एंड रेंज। तो अभी देखो तो यार बात कर रहे थे हम लोग 2 के लिए क्या होता है, 2 होता है। 2.1 के लिए क्या होता है, सर जी 2 ही तो होता है, मजाक कर रहे हैं क्या। 2.2 के लिए 2 ही होता है, 2.3 के लिए 2 ही होता है, 2.9 के लिए 2 ही होता है। क्लियर। अब जरा यहां से सोच के देखो ना, एक बात अगर सोचा जाए, और फिर 3 के लिए क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर 3.1 के लिए फिर से 3 होगा, क्योंकि 3.1 से सबसे बड़ा इंटीजर जो 3.1 से छोटा है 3 तो होने वाला है। अब थिंक किया जाए इस बात पर, सॉरी यहां तक ना, यहां तक ये इधर है ना, कि इसके डोमेन का मतलब क्या है। जो हम वैल्यू रख दें एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, 2, 2.1, 2.2, 2.22, 2.22, 2.33, 2.35, मतलब इस तरह कुछ भी आ सकता है। अच्छा अगर पूछा जाए 2.2235 इसका गिव क्या होगा यार, तो 2 ही तो होने वाला है। क्या मतलब है ना। तो यानी एक्स का वैल्यू कुछ भी तो आ सकता है। सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। कुछ भी रख दो, डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। लेकिन इंटीजर क्या मतलब, रेंज आपका क्या होने वाला है, रेंज तो डायरेक्ट इंटीजर ही आ रहा है। दो रेंज जब भी देगा, इसका जो आंसर देगा वैल्यू ऑफ एक्स, जो देगा वैल्यू ऑफ एक्स, वो हमेशा क्या देगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन हमेशा क्या देगा, इंटीजर ही तो देगा, हमेशा इंटीजर ही तो देगा। तो मेरा रेंज क्या हो गया, इंटीजर। 2 नहीं मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर ही होने वाला है, कोई भी इंटीजर होने वाला है। तो अपना इसको याद रखोगे, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज ओनली इंटीजर्स। नाउ कम ऑन ग्राफ। चलिए ग्राफ है ना। चलिए तो ग्राफ एकदम इजी है इसका, है ना। बस सोचना है कि अभी जो हम लोग क्या क्या काम कर रहे थे। ग्राफ के लिए हम लोग जो है ना एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स, जो मेरे पास गिवन है, गिफ ऑफ एक्स। क्लियर। अब ड्रॉ कीजिए थोड़ा सा। वन टू थ्री 4 -1 -2 -3 -4 लिखूंगा यार। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4। क्लियर। जरा एक है ना, हम लोग टेबल बनाते हैं और टेबल पे गौर करते हैं। टेबल पे गौर ही नहीं करना है, अगर खैर पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या पे गौर करना है और कहाँ गौर नहीं करना है। अच्छा लो ये नहीं बनाता हूँ, दिख रहेगा। यस, मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ ना, बस इतना काफ़ी है ना, इतना काफ़ी मेरे लिए। थोड़ी बोर्ड छोटी है यार, सॉरी फॉर दैट। चलो जरा मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। दिख रहा है। यस, एक्स एंड वाई। जरा देखा जाए, अभी तुरंत हमने देखा था कि 0, 0.1, 0.2, 0.3 कहाँ तक, 0.9 तक के लिए क्या आता है, 0 ही तो आता है। यस और नो। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5
सब के लिए आंसर मेरा क्या देगा, 0 ही देने वाला है। तो हम लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 0, 0.1 कुछ भी ले लो ना, 0.2 कहाँ तक, 0.9 तक के लिए 0 आने वाला है, फिर 1, 1.1 से कहाँ तक, 1.9 तक के लिए ना, 1.1, 1. सब के लिए पहला क्या आएगा, ग्रेटेस्ट 1 ही आएगा ना। तो सोचो जरा, ध्यान देना है, इसके लिए ये फिक्स है ना, हमेशा जब भी ग्राफ आएगा इधर भागेगा, किधर आएगा। अभी हम लोग अथी में देख रहे थे वो एग्जाम्पल में कि ग्राफ जब भी आ रहा था राइट से लेफ्ट में आ रहा था, मतलब फुलफिल पॉइंट हमको इधर होने वाला है। खैर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 1 आने वाला है, फिर 2 से लेकर के 2.1 कहाँ तक, 2.9 तक 2 आने वाला है, फिर 3, 3.1, 3.9 तक 3 आने वाला है। अब नॉर्मल से देख लो, 0, 0.1, ध्यान देना है, x का वैल्यू अगर 0 है, दिस इज 0, x का वैल्यू अगर 0 है तो 0 के लिए 0 मिल रहा है, तो 0 के लिए 0 मिल रहा है तो क्या इसको हम कर दें, 0.1 के लिए क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी इधर आना हमको। x जब 0.2 है तो y क्या है, 0 है, x जब 0.3 है तो y क्या है, 0 है, जब 0.9 है फिर भी 0 है, यानी सब के लिए ये जो मेरा है। लेकिन अगर x अगर 1 है तो y भी 1 है, तो y ऊपर चला जाएगा ना, ये चीज यहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये तो यहां ब्लैंक रहेगा ना। ध्यान देना है, यहां अगर हम लोग इस ग्राफ में सोचें, इस कॉलम के लिए, तो हमने जब 0, 1 दिया तो 1 तो यहां आ रहा है ना, 1 के लिए 1 है, तो 1 के लिए 1 तो यहां फील्ड होगा ना कॉलम, यहां तो फील्ड होगा नहीं, तो यहां से लेकर के यहां तक सारा रंग आ जाएगा ना, ये यहां तक ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल, ये पूरा है ना। अब लेते हैं 1 के लिए, 1 के लिए 1, इसको कलर कर दें, पूरा फील्ड कर दें, चूंकि 1 के लिए 1 मिल रहा है हमको। फिर 1.1 के लिए भी 1 है, यानी हर एक पॉइंट तुमको चाहिए यहाँ का, है ना, ये भी चाहिए, ये भी रंगा हो चाहिए, चूंकि 1 पॉइंट के लिए 1 मिल रहा है, 1.2 के लिए 1 मिल रहा है, 1.3 के लिए 1 मिल रहा है, 1.4 के लिए, यानी इस तरह से एक लाइन नहीं बन जाएगा, एकदम डॉटेड लाइन, पूरा डिपिक्टेड लाइन, यानी यहां से लेकर कहां तक जाएगा, ये इस तरीके से अगर हम बना दें तो इस तरीके का लाइन बना देगा। ये लाइन होता नहीं बेटा, हम लोग खुद से बनाते हैं, ठीक है, एकदम याद रखना, चूंकि वो 0.1 के लिए, सॉरी 1.1 के लिए 1 देगा, 1.2 के लिए, उसके बीच में तो नंबर बहुत सारा आता है, 1.111, उसके लिए तो 1 ही देगा, 1.222223567 उसके लिए तो 1 ही देगा। तो हर एक पॉइंट को अगर हम इस तरीके से फिल करें तो क्या ये एक लाइन बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन यहां पर देखो ताकि इस तरीके से हो जाएगा, क्यों, तो मैं टेढ़ा चला गया, हम लाइन बनाते हैं ना, उतना स्टाइलिश नहीं बनना है ना। इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इसमें है, जो भी पॉइंट्स हम लेने जा रहे हैं, ये देखो तो यहां हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए क्या दे रहा है, 2 के लिए 2 दे रहा है, 2 के लिए 1 नहीं दे रहा है, तो 2 के लिए 2 दे रहा है, तो ऊपर भागो, यहां आ जाओ। अब फिर देखो 2.1 के लिए 2, तो फिर से वही सवाल, 2.1 के लिए 2, 2.2 के लिए 2, 2.3 के लिए 3, 2, 2.4 के लिए 2, 2.5 के लिए 2, 2.6 के लिए, सब के लिए 2 ही है, हो जाएगा। लेकिन 3 के लिए क्या होगा, 3 के लिए 3 आने वाला है, तो 3 के लिए 2 लेना है, तो यहां पर ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा है ना, इस तरीके का बुक में रहता है। तो बनता तो ऐसे ही है, पॉइंट से ही बनता है वो लाइन। फिर इसी तरीके से हम लोग लेंगे 3 वाले के लिए, ये 2 वाले के लिए था ना, ये 3 वाले के लिए, यहां से क्लियर। अब फिर इस तरीके से कहां तक जाएगा, ऐसे ही आएगा, ये 4 तक जाएगा, है ना, कोई दिक्कत है यहां तक। अब इधर लेके चलो, माइनस वाले में ले लेते हैं हम लोग, है ना, ऊपर ही लेते हैं हम लोग, माइनस वाले में थोड़ा सा ग्राफ आप लोग कर लेना, थोड़ा सा है ना, बना लेना लंबा सा, हम यही बना देते हैं, ऊपर में थोड़ा सा अलग से, बस 1-2 लेंगे, ज़्यादा नहीं, है ना, एक्स वाई, या अगर दिख ही रहा है तो आराम से हम लोग काम कर सकते हैं ना। एक बता के दिखा देते हैं हम, जैसे हम लोग अगर लेते हैं -0, सॉरी 0 तो है ना, माइनस क्या है ना, 0 ले लें, -0.1, -0.2 कहाँ तक, -0.9 तक, तो -0.1 से लेकर के अगर हम लोग यहाँ तक आ जाएं
तो -0.1, -0.2, -0.3 किसका, इसका आंसर क्या हुआ, -1 आने वाला है, -1 आने वाला है। मतलब कि अगर हम इसका स्टार्ट करें ग्राफ बनाना तो और फिर -0.9 के लिए भी 1 ही आने वाला है। तो ये तो यहां तक आ चुका है। अब लेकिन -1 के लिए क्या देगा, इधर बनाया है ना, इसको इधर लिखो, -1, -2, -3, -4 है ना। -1 के लिए -1 देगा ना, -1 के लिए -1 देगा, लेकिन 0.1 के लिए क्या देगा, यहां से लेकर के -1 के लिए -1 देने वाला है। फिर यही हाल यहां है ना, यहां सॉरी यहां क्या होगा, -2 कर लेंगे तो यहां पर तो नहीं देगा हमको, लेकिन -2 के लिए -2 देने वाला है। यानी इस तरीके से इसका ग्राफ कंटिन्यूअस होता चला जाएगा। इसके लिए -1 है ना, आप फिर यहां से ले सकते हो -1, -1.1, -1.9 तक -2 देने वाला है ना। सॉरी -1 के लिए तो -1 ही आएगा ना यार, -1 के लिए -1 ही आएगा, यहाँ -1.1 से ना, -1 के लिए तो -1 ही देगा, -1.1 के लिए क्या देगा, -1.1 यहाँ आएगा, और इसके लिए हम लोग इधर लेकर के आएंगे तो वो -2 देगा, और -2 के लिए -2 ही देगा, तो ये डिपिक्टेड हो जाएगा ना, पूरा ड्राउंड फिगर हो जाएगा। तो ये था हमारा ग्राफ ऑफ गिफ। गिफ आप लोग देने वाले हो ना, हर दिन देते हो, आने वाला है डेज है ना, लव मंथ फरवरी, ठीक है। तो ये हमारा जो है सो एकदम अच्छे तरीके से हो गया हमारा ग्राफ ऑफ गिफ। अब हम लोग का इसके बाद जो लेक्चर आएगा, ये तो बस छोटा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ था बस। हाँ, ग्राफ को अच्छे से याद रखना है, मैंने बताया कैसे बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से ना यहाँ भी हम लोग वॉच कर लिए किस तरीके से इसको तैयार करना है। ये बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, दिमाग जिसके पास मतलब है तो सबके पास, लेकिन जो अप्लाइड कर लेगा अच्छे तरीके से, वो सोचना ये है कि पता है कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू एक्स आने वाला है, तो लेस देन जब भी आएगा इधर ही आएगा, जब भी आएगा उधर तो कुछ डिपिक्टेड इधर होगा ही नहीं। ये जो है राउंड, ये फील्ड सर्कल इधर ही होगा, चूंकि हमको जब भी लेना है लेस देन ही वैल्यू तो लेना है, तो फील्ड सर्कल इधर 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 कंटिन्यू। देखो स्टेप बाय स्टेप नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन का नाम जानते हैं ना, एज माई थिंकिंग। ओके, तो इसके बाद वाले लेक्चर हम लोग जो है सो प्रॉपर्टीज ऑफ गिफ्ट देख लेंगे, एंड आफ्टर इट वी विल वॉच अबाउट इक्वलिटीज ऑफ सॉल्विंग इक्वलिटीज ऑफ, दैट मीन्स गिफ्ट रिगार्डिंग विद गिफ्ट, इनइक्वालिटी इसका, फिर डोमेन रेंज साथ में लेकर के, मतलब 2 लेक्चर इसका और आने वाला है ना, 3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बने रहिए।